बार की बात है, एक बार एक मालिक के पास एक गधा होता है। एक मालिक के पास एक गधा होता है और वो जो गधा होता है वो बहुत बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद वो मालिक के काम नहीं आता और मालिक कहता है अपने नौकरों को, एक काम करो, ये मरने वाला है, ऐसा करो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भार डालकर इसको जहां तक ये सामान मैंने छुड़वाना है वहां तक छुड़वाओ, ये वहां तक जाते जाते मर जाएगा, रास्ते में गड्ढा खोद के इसको वहां दफन कर देना। और गधा ये सारी बातें सुन रहा था। तो क्या हुआ, ये गधा जब इसके ऊपर भारी सामान डाला तो इसको ले चले। जब इसको ले चले तो जहां पर वो गड्ढा खोदा था, जब उस गड्ढे में जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी थी उसने क्या किया, उसने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इस गधे को डाला। और जब वो गड्ढे में गधे को डाला तो ऊपर से क्या डालनी शुरू की, मिट्टी, जीवित को ही मारना शुरू कर दिया। जब जब ऊपर वो नौकर मिट्टी डालता था, गधा क्या करता था, मिट्टी को झाड़ता था और मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। जब जब वो मिट्टी डालता था, मिट्टी झाड़ता था और मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। ऐसे करते करते क्या हो गया, गधा मिट्टी के ऊपर चढ़ता चढ़ता बाहर आके उसके सामने खड़ा होकर कहता, मैं आज भी इस्तेमाल होता हूं। उसने कहा, तुम मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हो लेकिन मैं अपने आप के ऊपर से ये सारी मिट्टी झाड़कर फिर से इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। आज का वचन ये कहता है, लोगों का आपको रिजेक्ट करना परमेश्वर की तरफ से आपको एक्सेप्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग? Man's rejection is God's acceptance. Man's rejection is God's acceptance. जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, याद रखें, गॉड आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। इस गधे के जीवन में क्या था, इसके ऊपर मिट्टी डाल रही जा रही थी, कहते हैं ये भी किसी यूज का नहीं है। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में ऐसे हालात रहे हो कि जब लोगों ने हमें इस्तेमाल करके छोड़ दिया हो और हमारे ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की हो। मैं इस सुबह के दोपहर के समय आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको उस मिट्टी के नीचे दबना नहीं, आपको उस मिट्टी को झाड़ कर, उस मिट्टी को बार बार झाड़ना है और आपको स्टैंड लेना है, आपको खड़े होना है। वो मिट्टी रिजेक्शन हो सकती है, वो मिट्टी हो सकती है कि लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, वो मिट्टी हो सकती है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। आपको उसके अंदर ही नहीं रहना, आपको अपने ऊपर से उन चीजों को झाड़ कर खड़े हो जाना है। क्योंकि मैं आपको लिए गुड खुशखबरी लाई हूं कि आप प्रभु की नजरों में एक्सेप्ट किए गए हो। लोगों ने चाहे आपको रिजेक्ट कर दिया है, लोग आपके बारे में कहते हैं आई डोंट लाइक यू, बट इन दिस आफ्टरनून टाइम, इस दोपहर के समय यीशु मसीह आपके बारे में कह रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। हालेलुया। Man's rejection is God's acceptance. जब लोग रिजेक्ट करते हैं, प्रभु आप एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। आपको कभी घबराना नहीं है कि मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। नेवर टू वरी, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कबूल करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में से, हम खुदा के कलाम में जब पढ़ते हैं, आपको सबको स्टोरी के बारे में पता है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। बहुत इजी वचन है आज के समय में, आज के दिन में। आप पढ़े मेरे साथ लूका, पढ़ना नहीं आप खोल लें, लूका उसका 15वां अध्याय। लूका 15 में हम एक उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी पढ़ते हैं। सुनिए, आपने पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? यस, ज्यादा आए थे, हाथ कम है, मुझे समझ नहीं आई। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी, यहां पर एक व्यक्ति की मैं बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक पुत्र तो ऐसा था जो अपने पिता के साथ रहता था। पहले दोनों पुत्र ही अपने पिता के साथ रहे, लेकिन एक बेटे ने क्या कहा, अपने पिता को कहा, गलत संगति का असर होने की वजह से अपने पिता को कहता है, पापा मुझे मेरा हिस्सा दो और मैं यहां से बड़ी दूर जा रहा हूं। ठीक है, समझ लगी आपको? उसने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं यहां से अपना हिस्सा लेकर जा रहा हूं। और उसने अपने पिता से अपना हिस्सा लिया और अपने पिता को छोड़कर वो वहां से चला गया। और जब वो वहां से गया, उसने क्या किया, गलत संगति में मिलने से, गलत संगति के साथ जुड़ने से अपना सारा पैसा वेस्ट कर लिया। याद रखिए, हमेशा गलत संगति का असर बड़ा दूर तक होता है। और क्या हुआ, कहते हैं कि जब उसने अपना सारा पैसा
वेस्ट कर लिया, सब कुछ उसके पास खत्म हो गया। तो 15 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, उसको एक ऐसे जगह पर जाना पड़ा, उसे खेतों में सूअर चराने पड़े। वो एक शाहूकार व्यक्ति का बेटा था, लेकिन सिर्फ उसने अपने बाप से अपनी हिस्से, अपनी जमा पूंजी मांगी और अपने बाप का घर छोड़ दिया। तो क्या हुआ, उसको अंत में कहां पर जाना पड़ा? सूरों को चराने के लिए। और सूरों को चराता नहीं था वो केवल, इसके साथ साथ जो सूअर खाना खाते थे वही खाना इस लड़के को भी खाना पड़ा। समझ रहे हैं आप? प्रियजनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, पिता का घर कभी मत छोड़ना। आपके लिए आपके पिता का घर ये है। अंडरस्टैंडिंग? बथेरे आएंगे आपको आपके पिता के घर से निकालने के लिए। आप इधर चलो, आप उधर चलो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ अपने पिता के घर के साथ, अपने बाप के घर के साथ, जहां पर आपका बाप आपको लाया है, जहां पर आपके पिता ने आपको जोड़ा है, जहां पर पिता आपको नरिश कर रहा है, जहां पर पिता आपकी देखभाल कर रहा है, जहां पर पिता आपकी चिंता कर रहा है, उस घर को कभी छोड़कर मत जाना। कई बार हम लोगों के पीछे लगकर एक्साइटमेंट में फैसला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पछताना पड़ता है। शायद उसके अनुसार हम बड़ी आगे होते हैं आशीष में, लेकिन लोगों के पीछे लगने की वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, इसने अपने बाप का घर छोड़ा और इसको सूरों को चराना पड़ा और सूरों वाला खाना इसको खाना पड़ा। और बाइबल कहती है, अब मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा 17 में लिखा, जब वह अपने आपे में आया। कहां पे आया? You know, understanding? आपे में आया। When he came to his knowledge, when he came to his sense, जो वो अपने आपे में आया, जब उसको समझ आई, जब वो अपने समझ में आया, तो क्या हुआ उसके साथ? लिखा, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। मैंस रिजेक्शन, गॉड्स एक्सेप्टेंस। लोग रिजेक्ट करें, प्रभु एक्सेप्ट करता है। लेकिन किन लोगों को? प्रभु एक्सेप्ट उन लोगों को करता है, पहली बात, जो लोग वापस मुड़ जाते हैं, टर्न बैक लेते हैं। दूसरा, जो लोग रिपेंट करते हैं, जो लोग तौबा करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, अपने अब्बा पिता से कहते हैं कि प्रभु ये मुझसे गलती हुई है, अपने अब्बा पिता से कहते हैं परमेश्वर ये मुझसे मिस्टेक हुई है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उन पर दया करता है। यहाँ पर लिखा, ये व्यक्ति जब अपने आपे में आया तो इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। वापिस जाके ये नहीं कहूंगा, हाँ डैडी, हेलो डैडी, हेलो, पहचाना? ऐसे नहीं बोला उसने, कहूंगा हेलो डैडी, घर के अंदर डाल, नहीं तो तुझे बाहर निकालूंगा, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। हाँ, ऐसे बोला वो? उसने रिपेंट, एक बात को, जरा रिपेंटेंस हार्ट होता है ना, जो तौबा वाला हृदय होता है, सबसे पहली पहचान उसकी पता क्या है? वो हृदय बड़ा नम्र हो जाता है। अच्छा, माफी कभी घमंड से मांगते हैं कि नम्र होके मांगते हैं? ए माफ कर दे मुझे, किया क्या? नहीं। ऐसे माफी देगा तुम्हें कोई? माफ कर दे मुझे, होगी ना गलती, बोला माफ कर, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ना कर, तो कभी नहीं मिलेगी। हम प्रभु के सामने कैसे माफी मांगते हैं बताओ? ऐसे आते हो, हेलो जीसस, हाउ आर यू? फाइन जीसस, फॉरगिव मी, कल मैंने शराब पिया, शराबानी होने वाली, मुझे माफ कर दो। वो बताएगा तुम्हें? हम पता है कैसे हम आंसुओं के साथ आते हैं, हम कहते हैं यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु मैंने गलती की है, प्रभु मैंने बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर दे, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर अपनी आंख उठा सकूं। ऐसों पर वो दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, ये व्यक्ति, सोच के देखो, चलो आप यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप बैठे हो, है ना? आप पेरेंट्स हैं। अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप के साथ या माँ बाप के साथ ऐसा करे, जिसको बच्चे को बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा होकर वो आपसे अपना हिस्सा मांगे और गलत चीजों में उड़ा दे, क्या बीतेगी आपके दिल पर? और आपकी बदनामी कर दे पूरे भारत में या पूरे लोगों के बीच में। मुझे लगता है
वो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत बहुत दुखी होकर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ बोलते हैं ऐसे माँ बाप। आज जो माए या जो माँ बाप अपने लड़कों से परेशान है, पता क्या कहते हैं? रब्बा सानू धीयां दे देंदा। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि क्या उस बाप के साथ, जब उसके कितने साल उसके बेटे ने अपने बाप का घर छोड़ दिया, क्या बीती होगी उसके बाप के साथ, क्या बीती होगी? सोच कर देखो उस पिता के साथ जिसने इतने साल अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया होगा। बट यू नो व्हाट हैपेंड? अगर तो वो घमंड के साथ वापस आता, मैं विश्वास करती हूँ उसका पिता उसको कभी एक्सेप्ट ना करता। पर आपको पता है, यही बाइबल कहती है कि जब ये उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो पिता ने, जब छत पर पिता था, जब दूर से देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, तो बाइबल कहती है बाप ने बड़ा जश्न मनाया। बाप ने कहा अच्छा खाना बने आज, बाप ने अच्छा कपड़ा उस बच्चे के लिए मंगवाया। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंस रिजेक्शन इज गॉड्स एक्सेप्टेंस। वो व्यक्ति चाहे एक समय में रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उसकी सच्चे पश्चाताप ने उसे उसके बाप के दिल में और प्रभु के दिल में एक्सेप्टेंस दिलाई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन? उसकी सच्ची रिपेंटेंस ने उसको एक्सेप्टेंस दिलाई। कई बार ना लोग ऐसे बोलते हैं, लोगों का जीवन पूरा पाप में है, कहेंगे कोई बात नहीं, सिस्टर जी ने बताया था मैंस रिजेक्शन इज गॉड्स एक्सेप्टेंस। मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, मुझे प्रभु एक्सेप्ट करता है। प्रियजनों, हमेशा एक बात याद रखना, प्रभु पापी से तो नहीं नफरत करता, लेकिन पाप से उसको बड़ी नफरत है। लेकिन अगर हमारा हृदय रिपेंटेंस वाला है, हम तौबा करते हैं, हम प्रभु के सामने जाते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ दुनिया चाहे आपका साथ छोड़ दे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। वो आपके साथ खड़ा होगा। अभी हम शायद एक गीत गा रहे थे, हम कुछ था उसमें लाइन था कि हाँ तेरे हक विच तेरा रब सदा बोलेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे हक में बोलेगा। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे ये ऐसी ये ऐसी ये ऐसी, पर एक समय आएगा उन लोगों के सामने मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और खुदाबंद आपकी महिमा को बढ़ाएगा। और फिर खुदाबंद जवाब देगा, तुम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट किया। तुम लोगों ने इसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, पर मेरी नजरों में ये बहुमूल्य है। हालेलुया। हो सकता है शायद आपके जॉब में आपकी कोई वैल्यू ना हो, जहां पर आप काम करते हो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, आपको लोग डाउन समझते हैं आपके स्टेटस की वजह से, आपके पास पैसा अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते। बट इस सुबह के सामने में हृदय को इतना इनकरेज करो कि आप प्रभु की नजरों में बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो। प्रभु की नजरों में आपका बहुत मूल्य है। खुदाबंद आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। अपने हृदय पर हाथ रख के को, आई एम नॉट रिजेक्टेड। हिंदी में बोलिए, मैं रिजेक्ट नहीं किया गया, मैं एक्सेप्ट किया गया हूं। शैतान आपको बोलेगा तू इतनी गंदी औरत है, तू ऐसी है, तू ये है, तू इतना गंदा व्यक्ति है, तू अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, तू अपने पैसों के साथ वफादार नहीं है। इस सुबह के समय उसको बोलो, शैतान चाहे तू मुझे लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज मैं सच्ची तौबा के साथ अपने प्रभु के पास जाता हूं और मेरा प्रभु मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। हालेलुया। नेवर बी डिस्करेज। कभी अपने आप को कम मत समझो। आप प्रभु के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हो, प्रभु ने आपको एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। अब आप अकेले नहीं हो, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, और ये सच्चा है। पीछे थोड़ी निगाह मारे, जो शायद आज 10 साल पहले आपके साथ आपके रिश्तेदारों में एक थे, आज वो आपके खिलाफ हो चुके हैं। आज आपके खिलाफत में बोल रहे हैं, आपके खिलाफ हो चुके हैं। जस्ट लुक बैक, देखो पीछे। कई बार हमने उन लोगों को बड़ा साथ दिया, हम उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज वो लोग आपके साथ नहीं है, वो आज आपके विरोध में हो गए हैं। बट गुड न्यूज इज दिस, गुड न्यूज ये है, उन्होंने चाहे आपको रिजेक्ट किया, लेकिन खुदावंद यीशु ने आपको एक्सेप्ट किया है। He accepted you. हालेलुया। बाइबल बताती है एक औरत के बारे में। मैं जल्दी समाप्ति की ओर जा रही हूँ, मुझे इसी के बारे में बोलना है। रहाब, यू नो रहाब एक औरत है बाइबल में, ठीक है? वो वैश्या थी। कौन थी?
पता है आपको वेश्या? यू नो एवरीबडी, प्रोस्टिट्यूट, कई लोगों के साथ संबंध रखने वाली ये वेश्या थी। पर मैं आपको बताऊंगी, बाइबल के पुराने नियम में जब आप यहोशुआ की किताब में इसके बारे में पढ़ते हो ना, तो वहां पर बार बार पता है इसके नाम के साथ क्या लगता था? रहाब वेश्या, रहाब वेश्या, रहाब। पढ़ के देख ले, जब आपके टाइम फ्री टाइम पढ़िए, वहां पर कभी नहीं इसको बोला गया रहाब। जब कोई व्यक्ति को आपकी कमी पता होगी ना, आप ज्यादातर देखें जब लोगों को, किसी को आपका अतीत पता हो ना, तो वो लोग ना आपके अतीत को यूज कर करके आपको मारते हैं। तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। बट आई एम एनकरेजिंग यू, आपका अतीत चाहे जितना मर्जी गंदा हो, खुदावंत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? खुदा किसी से बात कर रहा है सुबह के समय। गॉड इज टॉकिंग टू समबडी। तेरा अतीत चाहे जितना मर्जी गंदा हो, मुझे तेरे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज प्रेजेंट में तुझे एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। प्रभु को आपके अतीत से कोई फर्क नहीं है जो आपने प्रभु में आने से पहले किया। आज पता है आपके नाम के आगे उसने क्या लगाया है? आपके नाम के आगे पता है क्या लगा है? पता है आपको? मेरा नाम अकेला प्रीति शर्मा नहीं है। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मुझे पता कैसे बुलाया जाएगा? यीशु मसीह की बेटी प्रीति शर्मा सामने हाजिर हो। हालेलुया, हालेलुया। पहचान बदल के रख दी प्रभु ने हमारी। प्रभु यीशु मसीह का बेटा अर्श प्रभु यीशु मसीह के सामने हाजिर हो। He will change the identity। यहाँ पर इस औरत के बारे में बाइबल पढ़ के देख ले, यहोशुआ की किताब में रहाब वेश्या, वेश्या। मुझे लगता है जब ये निकलती होगी ना तो लोग कहते ओ देखो वेश्या जा रही है, ओ देखो रहाब, ओ देखो रहाब जा रही है, गंदी औरत, वेश्या औरत। पर एक इसको नहीं पता था कि इसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। हो सकता है कि लोग आज आपको बहुत जलील कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे, आपके सामने। पर मैं आपको एक बात बताऊं, लुक टू जीसस। वो आपके फेस को चमकाने वाला है। जितने लोगों ने आपको लज्जित किया उनके सामने मेरा परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, ये एक नबूवत का शब्द आपके लिए कि जितने लोगों के सामने आपकी निंदाएं हुई हैं, आपकी बेइज्जती हुई है, उन्हीं के सामने यहोवा यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपकी महिमा बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। ये सिर्फ विश्वास करने वालों के साथ होगा जो रिसीव करते हैं विश्वास के साथ कि दिस इज, ये रहमा वर्ड मेरे लिए सुबह के समय। हो सकता है आपके घराने में आपको बड़ा लज्जित किया जाता है, आपके घर में आपको बड़ा लज्जित किया जाता है। थोड़ा समय और रुके, उसी घर में परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा बढ़ाने वाला है, उसी जगह पे, उसी जगह पे। और इसका रीजन पता क्या है क्यों महिमा बढ़ेगी? पता आपको? क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में आपकी बड़ी बेइज्जती की जा रही है, शायद किसी भी रीजन से, आपके बच्चों की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपके हालातों की वजह से। पर सुबह के समय गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है कि मैं तेरा आदर बढ़ाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? यहोशुआ ने 2 भेदियों को यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा था। यरीहो वही यरीहो जहां पर यरीहो की दीवार बहुत बड़ी थी, पता आपको? है ना? जो यरीहो की दीवार, हालेलुया, प्रभु की महिमा करने से गिर गई थी। यरीहो में यहोशुआ ने, मोसेस के बाद जो लीडर था यहोशुआ, उसने 2 लोगों को क्या भेजा? भेद लेने के लिए। किस चीज का भेद लेने के लिए? कि देख कर आओ वहां पर क्या क्या सिस्टम है। पर जैसे देखो, मान लो, मेरी बात सुनो, तानू क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हम यहाँ पर रात को हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के एंजॉय करके, सुबह आलू का परांठा खा के, उतना सारा घी डाल के, फिर डकार मार के, लस्सी पी के फिर चर्च में आते हैं? अगर ऐसे आएंगे तो पहले शैतान हमारा पेट फाड़ देगा। शैतान दे नाल लड़ना सौखा? बता दो, लड़ना सौखा जी? तुसी कुछ बोलते नहीं, तुहानू देने आज एक शैतान मीटिंग तो बाद। हालेलुया। उसके पास भी पावर है भाई, हाँ हमें थोड़ा ना, उसके पास भी पावर है, लेकिन उससे लड़ने के लिए आपको ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा।
मेरा दुश्मन बड़ा स्ट्रॉन्ग है मेरा दुश्मन इतना मोटा है ते मैं सुक्की सड़ी जी ते चल जाऊं दे अगे मारो थप्पड़ मार थप्पड़ वो फूक मारूंगा फूक मारा। समझ रहे हो? इट मींस अगर मैं दुनियावी बात कर रही हूं, मुझे ताकतवर होना पड़ेगा, मुझे कुछ रखना पड़ेगा, रिवॉल्वर। हाँ हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए तुम्हारा जीवन प्रार्थना वाला होना चाहिए, नहीं तो मिनट में ढाएगा तुम्हें। आई इस सुबह आई यहाँ पे वर्शिप कराएगा, इस सुबह यहाँ पे प्रचार, इसको मैं गिराता हूँ। कैसे गिराएगा तू मुझे? तुझे पता है शैतान मेरे साथ जो ताकत काम करती है वो बड़ी सामर्थ्य है। आमीन। ये सेम आपके साथ है, ये सेम आपके साथ है। हालेलुया। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी, रोटियां त्यागनी पड़ती हैं, आराम त्यागना पड़ता है, परिवार त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और फिर जाके उसकी बरकत मिलती है। आमीन। राहाब वेश्या जब ये दो भेद लेने के लिए निकले तो बाइबल कहती है एक रात ये राहाब वेश्या के घर में घुस गए। प्रभु के बंदे थे, किसके घर घुस गए? सब बोलो ना। राहाब वेश्या के साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बिकॉज वो प्रभु के बंदे थे। प्रभु के बंदे बड़े बुद्धिमान और पवित्र होते हैं, जो सच में प्रभु का आत्मा पाए हुए लोग हैं। बाइबल कहती है जब उस शहर के मालिक को पता लगा कि यहाँ पर कुछ भेदी आए हैं, तो उनको ये भी पता लगा कि वो राहाब वेश्या के घर में छुपे हैं। तो बाइबल कहती है वो रात को राहाब का वेश्या का घर दरवाजा खटखटा रहे हैं। ए राहाब, हमने सुना तेरे घर में दो भेदिए छुपे हैं, निकाल उनको बाहर, हम उनको मारने आए हैं। कहती वो यहाँ नहीं है। उसने क्या किया पता है? उसने उन भेदियों को अपने घर के ऊपरी हिस्से में छुपा दिया, और जब उन्होंने देखा कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, तो उसने उनको फाटक वाले रास्ते से बाहर भेज दिया। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। जब यरीहो का नाश हुआ था, मेरी बाइबल यूं कहती है, जब यरीहो का नाश हुआ सारा यरीहो तबाह हो गया, केवल एक घराना बचा था। आपको पता वो कौन सा घराना था? राहाब का घराना। Man's rejection, God's acceptance। राहाब को सारे मोहल्ले ने रिजेक्ट किया था, बट यही राहाब जब सारा मोहल्ला खत्म हो गया, केवल इसी राहाब का घर बचा था। आमीन। पता है आपको ये बात? सब जब यरीहो नाश हो गया तो किसका घर बचा था? सिर्फ राहाब का। अब आप कहोगे तो वेश्या थी, वो आपकी नजर में वेश्या थी, वो मेरी नजर में वेश्या थी, लेकिन वो खुदावंद की नजर में, खुदावंद के काम में उसने सहयोग दिया था। उसने खुदावंद के काम में सहयोग देकर ये प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर।